दादा आप झूठ नहीं बोल रहे हो ना? अच्छा, अब हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे और हमारे नए फ्रेंड्स के सामने तुम मुझे झूठा बोलोगी? नहीं, मैं नहीं बोलूंगी दादा, लेकिन प्लीज सच बता दो, प्लीज प्लीज। अरे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अरे देखो ना, पापा ये फोन खुद लाए हैं। हाय वीनू बेटा। हाय डॉक्टर आंटी। बेटा आपके बाबा सच में सभी के स्कूल का फॉर्म लेकर आए हैं? हाँ डॉक्टर आंटी, पापा खुद ही फॉर्म लाए हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सभी और मैं एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। सही बात है, अपना खून अपना होता है और इसका असर तो दिख ही रहा है। पत्रलेखा, कैसी बातें कर रही हो? तुम क्या कहना चाहती हो कि हम सब सवी और विनायक के बीच में भेदभाव कर रहे हैं? नहीं बेटा, यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। ये मैं कह नहीं रही हूँ आई, ऐसा होते हुए मुझे नजर आ रहा है। जब से आप लोगों को पता चला है ना कि सवी आपकी पोती है, आप लोग बस उसी के बारे में सोच रहे हैं। सवी का ये, सवी का वो, सवी का ऐसा, सवी का वैसा। और वीनू, वीनू का क्या? आप सब लोग वीनू को ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं कि उसके साथ होती हुई नाइंसाफी भी आपको नजर नहीं आ रही। आप लोग विराट के इतने गलत फैसले में भी उसका साथ दे रहे हैं। साल के बीच में बिना कुछ सोचे समझे वीनू का एडमिशन किसी और स्कूल में किया जा रहा है। मेरा वीनू कोई खिलौना है क्या जो सभी का दिल बहलाने के लिए विराट उसका स्कूल चेंज कर रहा है? वीनू का अपना कोई वजूद नहीं है। आप लोग ये मत भूलिए कि ये वही वीनू है जिसकी नन्ही सी उंगलियां थाम के विराट ने फिर से अपनी जिंदगी का हाथ थामा था, जो कुछ दिनों पहले तक आप सबकी आंखों का तारा हुआ करता था, आपकी मुस्कुराने की वजह था। लेकिन लगता है कि आप सब लोग वो भूल चुके। नहीं पत्रलेखा, ऐसे कुछ नहीं है बाड़ा। हम लोग कुछ भी नहीं भूले और कोई कुछ भी ऐसे नहीं कर रहा है। ये जो भेदभाव वगैरह ये सारी बातें ना तुम्हारे दिमाग का खेल है। तो जिस सही से आप इतने सालों से नफरत करती आ रही थी, उसी सही को आपने गोल्ड पेंडेंट सच में दे रही थी या फिर ये भी मेरे दिमाग में चल रहा है? नहीं, वो मैं उसे सच में दे रही थी और उसके लिए मुझे सफाई देने की जरूरत ही नहीं है बेटा। एक औरत जिसकी वजह से मेरा पोता ठीक हो रहा है, वो चल फिर सकता है, भाग सकता है। अगर उस औरत को मैं सच्चे दिल से कुछ भेंट देना चाहती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। और ना ही विराट अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन दिलाकर कुछ गलत कर रहा है, जहाँ पे उसे प्यार करने वाले दोस्त मिलेंगे, उसकी परवाह करने वाले दोस्त मिलेंगे, ताने देने वाले, उसकी बेइज्जती करने वाले दोस्त नहीं। भूलना मत पत्रलेखा, ये प्यार और परवाह ही है जिसकी वजह से हमारा वीनू ठीक हो गया है। वरना तो महंगे महंगे अस्पताल, महंगी महंगी दवाइयों का नतीजा तो हम लोग देख ही चुके हैं। ऊपरी चमक से अंदर की खूबियां नहीं परखी जाती बेटा। और एक बात बताओ बेटा, सवी जो घर में पढ़ाई करती थी, घर में पढ़ाई करने के बावजूद भी वो इतनी पढ़ी लिखी हो गई, इतनी सीख गई थी कि वीनू की प्रिंसिपल उसे वीनू की क्लास में एडमिशन देने के लिए तैयार हो गई थी, है कि नहीं? हाँ, लेकिन सही ने मना कर दिया। क्यों मना किया? कुछ तो सोचा होगा ना उसने, कुछ तो इस स्कूल के बारे में उसने सोचा होगा, वहां की पढ़ाई के बारे में सोचा होगा। तो हमारा वीनू भी अगर इस स्कूल में जाता है तो क्या बुरा है, उसका भी अच्छा ही होगा। एक पत्रलेखा, तुम ना दिमाग में कुछ अलग अलग बातें गलत नजरिए से देख रही हो इन सबको। तुम तो कितनी समझदार हो बेटा, अपनी भावनाओं को समझदारी पर हावी मत होने देना बच्चा। आई, आपको ये सब बातें ना विराट को समझाने की जरूरत है, क्योंकि इस बार वो गलत है। वो तो सभी के लिए वीनू का एडमिशन वहां करवा रहा है। पत्रलेखा, इस घर के सभी बच्चे उसी स्कूल में पढ़े हैं। ओ। और अगर तुम विराट के वो स्कूल के फैसले पर सवाल उठा रही हो तो मेरे फैसले पर और मेरी परवरिश पर भी सवाल उठा रही हो। बाबा मैं ठीक है, मुझे लगता है विराट जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। बाकी ये तुम पति पत्नी की आपस की बात है, तुम दोनों मिलकर तय कर लो कि वीनू के लिए क्या सही है। चलो अश्विनी, अश्विनी चलो।
ये प्रेजेंटेशन दिखाएंगे हम अपने क्लाइंट्स को? मिस्टर नायक, जब आप ऑफिस आते ना तो अपना दिमाग साथ में लेकर आया कीजिए। ये हमारे व्यापार और नाम का सवाल है, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है। और आगे से ऐसा कोई भी बेहुदा फैसला लेने से पहले ना मुझसे एक बार पूछ लेना। शायद तुम ठीक कह रही थी पत्रलेखा। माफ कर दो मुझे। ये निर्णय लेने से पहले मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था। तुम सही थी। वीनू हमारा बेटा है और उससे जुड़ा हुआ फैसला हमें मिलकर लेना चाहिए। और सही से तुलना करने के लिए भी आई एम सॉरी। प्लीज मेरा भरोसा करो। वो स्कूल, मेरा स्कूल सच में अच्छा है और सभी को उस स्कूल में डालने का आइडिया भी सही का ही था। और मैं वाकई, मुझे ऐसा लगता है ये जो डिसीजन है ये। बस विराट, बस। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ विराट की प्लीज 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 मुझे सही के बारे में कुछ नहीं सुनना। मैं कुछ नहीं जानना चाहती उसके बारे में। मैं सही के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। मैं तो वीनू के बारे में बात कर रहा था। वीनू के बारे में ही तो नहीं सोच रहे हो तुम। वीनू के बारे में ही तो बात नहीं कर रहे। अगर तुम वीनू के बारे में सोचते, उसके बारे में बात करते तो सबसे पहले मुझसे डिस्कस करते। इसी बात का गुस्सा है ना तुम्हें कि वीनू का स्कूल बदलने से पहले मैंने तुमसे पूछा नहीं? गुस्सा तो मुझे बहुत सी बातों का है विराट। लेकिन इस वक्त तुम्हारा मेरी बात ना समझ पाना मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। क्या नहीं समझ पा रहा मैं? यही कि इस तरह से बीच में वीनू का स्कूल बदलने से उस पर और उसकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा। अरे जिन लोगों का एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर होता है ना, तो वो भी अपने बच्चों को इधर से उधर ले जाने से पहले पूरे साल खत्म होने का वेट करते हैं। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा? और हाँ, मैं इस बात से गुस्सा हूं कि तुमने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे पूछना तो दूर, मुझसे बात तक नहीं की। विराट, अब तक वीनू की परवरिश मैंने की है। मैं माँ हूं उसकी। उसका सब कुछ पता लगाने के बाद ही मैंने वीनू का स्कूल चुना था। तुम्हें वीनू की किसी आदत से, उसके बर्ताव से दिक्कत है? कोई कमी लगती है वीनू में? बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत गर्व है मेरे बेटे पर। और पत्रलेखा, मुझे ये भी लगता है कि सवी और वीनू अगर उस स्कूल में पढ़ेंगे जहां मैं पढ़ा था। तुम्हें अपने स्कूल के बारे में शुरू से पता था ना विराट? हाँ। तो फिर तुमने वीनू का एडमिशन पहले से ही उसी स्कूल में क्यों नहीं करवाया था? और ये ख्याल तुम्हें अचानक से कहां से आ गया? और एकदम से तुम्हें वीनू का स्कूल बेकार क्यों लगने लगा? पत्रलेखा, पर मुझे ये भी लगता है कि सवी और वीनू अगर उस स्कूल में पढ़ेंगे जहां मैं पढ़ा था। तुम्हें अपने स्कूल के बारे में शुरू से पता था ना विराट? हाँ। तो फिर तुमने वीनू का एडमिशन पहले से ही उसी स्कूल में क्यों नहीं करवाया था? और ये ख्याल तुम्हें अचानक से कहां से आ गया? और एकदम से तुम्हें वीनू का स्कूल बेकार क्यों लगने लगा? बेकार? देखो विराट, मैं पहले इस बारे में ना ज्यादा सोचती थी और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वीनू से जुड़ा कोई भी फैसला तुमने सोच समझ के ही लिया होगा। लेकिन अब तुम्हारे फैसलों में दखलंदाजी शुरू हो गई है। मेरे बेटे की परवरिश और उसका भविष्य दांव पे है। अगर तुम किसी और की सहूलियत के लिए मेरे बेटे के भविष्य को मजाक समझोगे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपने बेटे की जिंदगी के साथ तुम्हें या किसी और को मजाक नहीं करने दूंगी। और तुम्हें बताओ विराट, तुम्हें वीनू के इस स्कूल से क्या प्रॉब्लम है? क्या वीनू पढ़ाई नहीं कर रहा? वीनू लोगों से बदतमीजी कर रहा है? या फिर मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है? हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्लीज बोलो विराट। क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक बहुत अच्छी माँ हो। लेकिन पत्रलेखा, ये निर्णय लेकर, ये फैसला लेकर मैंने भी कोई गलत काम नहीं किया है। एक बार सब कुछ भूल कर मेरे साथ मेरे स्कूल चलोगी? प्लीज आकर देखो, वो स्कूल बेकार नहीं है। और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा वीनू से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला मैं अकेला नहीं लूंगा। तुम माँ हो उसकी, तुम्हें भी पूरा हक है
उसका कोई भी फैसला लेने का। आइंदा से हम दोनों साथ में मिलकर फैसला लेंगे। लेकिन तुम मेरे साथ मेरे स्कूल चल सकती हो ना? तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझे ना विराट? हाँ, या तुम समझना ही नहीं चाहते हो? अगर बात वीनू से जुड़ी ना होती ना, तो मैंने अब तक हार मान ली होती। मैं कुछ नहीं कहती, हमेशा की तरह मैं चुप रहती। लेकिन इस बार बात मेरे बेटे की है और मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा नहीं है क्या?